Hello student, today we discuss on a new topic that is the floral formula, floral families हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या आएगा floral families लिंडले के द्वारा, यानी लिंडले जो एक बॉटनिस्ट था उसके द्वारा दिया गया था। और इसकी जो ओल्ड जो नेम था वो था लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनस जो था वो एलन ह्यूई के द्वारा दिया गया था। क्या होता है इसके अंदर, इसे also known as लेग्यूमिनेसी फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, लेग्यूमिनेसी फैमिली भी कहते हैं इसको, राइट। ये कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था पूरे वर्ल्ड में अराउंड में होता है, यानी हर जगह आपको मिल जाएगी। तो क्या होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज कॉस्मोपॉलिटन। यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलेगा आपको। अगर हम देखें इसके बारे में, ये मोस्टली इसके अगर हैबिट देखें तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये जनरली ट्री, श्रब्स, इस फॉर्म में ज्यादा श्रब्स फॉर्म में मिलते हैं। श्रब्स, हर्ब्स इस फॉर्म में जनरली आपको प्रेजेंट मिलेंगे। यानी छोटे होते हैं लाइक बुशेस टाइप में, लाइक स्मॉल टाइप में प्लांट होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उस टाइप में आपको प्लांट मिलेंगे जनरली। अगर इसमें देखिए हम यहाँ पे इससे पहले सूट सिस्टम, सूट का जैसे मैंने डिस्कस किया है। सूट होता है, इसमें कुछ क्लाइंबर्स भी होते हैं। क्या होता है, इसमें कुछ क्लाइंबर होते हैं। क्लाइंबर सूट होता है, लाइक इन द केस ऑफ पी के अंदर क्या होता है, क्लाइंबर होता है। और यहां पे क्या होती है, हर्ब्स होती है। और बुशेस टाइप का जो सूट होता है वो यहां पे प्रेजेंट होता है, बट इरेक्ट स्टेम बहुत रेयर मिलता है इसके अंदर। अब इसमें रूट सिस्टम देखिए, रूट इसके अंदर रूट सिस्टम जो होता है वो होता है यहाँ पे टैप रूट सिस्टम। कितने क्या मिलेगा आपको, टैप रूट सिस्टम मिलेगा इसके अंदर। और जो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जो राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया इसके अंदर कई बार मिलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट भी प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होगा, सम रूट्स आर मॉडिफाइड, कुछ रूट्स होती है वो क्या होती है, मॉडिफाइड होती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो कुछ रूट होती है मॉडिफाइड हो जाती है। मॉडिफाइड का मतलब अलग से फंक्शन करना स्टार्ट करती है, और ऐसी रूट को हम कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। क्या बोलते हैं उनको, नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। और वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करती है। तो इसके अंदर टैप रूट होंगी और कुछ यहाँ पे मॉडिफाइड रूट हो जाएंगे, इसे कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। और वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेंगी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, किस तरह से नोड्यूलेटेड रूट काम करती है। अब इसमें देखिए इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस होता है वो रेसिपी टाइप का होता है। कैसा होता है, रेसिपी टाइप का मतलब होता है, सबसे पहले इसके टर्मिनल पे फ्लावर निकलेगा। टर्मिनल का मतलब ये इस तरह से प्लांट है, इसके सबसे पहले यहां पे फ्लावर निकलेगा इस पॉइंट पे, फिर उसके बाद साइड में ब्रांचेस पे निकलेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है, टर्मिनल फ्लावर ऊपर जो होता है अराइज होता है, तो इसे कहते हैं रेसिमी। क्या होता है, इसको रेसिमी कहते हैं। इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर देखा, फ्लोरल अगर इसके बारे में देखिए, फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर के बारे में अगर सबसे पहले इसके सेपल के बारे में देखा जाए, यानी कैलिक्स के बारे में देखा जाए, तो फर्स्ट देखते हैं कैलिक्स के बारे में। तो जो कैलिक्स होता है ये जनरली 5 कैलिक्स होंगे या 5 सेपल होंगे यहां पे। और जो 5 के 5 सेपल होंगी वो होंगी यहां पे फ्यूज्ड। क्या होगी, फ्यूज्ड। यूनाइटेड सेपल्स होती हैं, यूनाइटेड सेपल। अगर ये यूनाइटेड का मतलब जुड़ी मिलती हैं, अगर जो यूनाइटेड सेपल्स होती हैं उन्हें यहां पे कहते हैं गैमोसेपेलस। क्या बोलते हैं इनको, गैमोसेपेलस कहते हैं। इन्हें बोलते हैं गैमोसेफेलस। तो
तो 5 सेपल होगी और 5 की 5 क्या मिलेंगी, आपस में जुड़ी मिलेंगी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उसे बोलते हैं गैमोसेफेलस। अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है यहाँ पे कोरोला। जो कोरोला होती है वो भी यहाँ पे जनरली 5 होती है, 5 पैटर्न होंगी, लेकिन ये होती है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब जनरली फ्री होती है। क्या होती है, पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब होता है फ्री पेटल, यानी ये जनरली जुड़ी नहीं मिलती है, राइट। क्या मिलती है, जनरली जुड़ी नहीं मिलती है, ये फ्री होती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन, राइट। यानी सभी जो होती है अलग अलग होती है यहाँ पे। और अगर एंड्रोसिम देखा जाए फ्लावर के अंदर ही, एंड्रोसिम यहां पे जनरली 10 होते हैं, 10 एंथर होते हैं। और जो 10 एंथर होंगे वो यहां पे डाई एडिलोफस कंडीशन में अरेंज होते हैं। क्या होते हैं यहां पे होते हैं डाई एडिलोफस। डाई एडिलोफस का मतलब होता है कि यहां पे एंथर के 2 ग्रुप बनेंगे, एक स्मॉल ग्रुप रहेगा, एक लार्ज ग्रुप रहेगा। कुछ एंथर यहां पे छोटे मिलेंगे, एक एंथर यहां पे काफी बड़ा मिलेगा, राइट। तो एंथर के 2 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप यहां पे काफी रहेगा, छोटा रहेगा, एक ग्रुप यहां पे काफी बड़ा रहेगा। तो 9 एंथर जो होते हैं, 9 एंथर्स आर फ्यूज्ड। 9 एंथर क्या होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं, और 1 एंथर क्या होते हैं, यहां पे फ्री होगा, एंड 1 एंथर फ्री, और 1 एंथर क्या होगा, यहां पे फ्री होता है, राइट। तो टोटल यहां पे 10 एंथर मिलेंगे, जिसमें 9 तक का फ्यूज्ड मिलेंगे। तो ये एक कंडीशन में जाते हैं, स्मॉल होते हैं, और जो फ्री होता है ये थोड़ा लार्ज होता है। तो इसी कारण से कहते हैं डाई एडिलोफस। ये 2 तरह के एंथर यहां पे रेंज होंगे। ओवरी देखेंगे इसके अंदर, गायनोसिम के अंदर, अगर इसमें गायनोसिम देखा जाए तो ओवरी होती है, सिंगल ओवरी होती है, सिंगल ओवरी होगी यहां पे जनरली। ओवरी जो होती है जनरली मोनोलोक्यूलर होती है, यानी एक ही कंपार्टमेंट होता है, मोनोलोक्यूलर ओवरी। और जो ओवरी इसके अंदर होगी, मोनोलोक्यूलर ओवरी, इस ओवरी के अंदर आपको जनरली ये सुपीरियर ओवरी जनरली दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ में आपको इंफीरियर भी मिलती है। और ओवल का जो इसमें प्लेसेंटेशन होता है वो ज्यादातर होता है मार्जिनल। क्या होता है, प्लेसेंटेशन यहां पे मिलता है मार्जिनल। तो लिखेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, यानी एक लाइन में रेंज होंगे प्लेसेंटा। तो ये था इसके बारे में। अब इसका देखते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर, इस बेस पे इसका फ्लोर डायग्राम देखेंगे। इसका देखिए फ्लोर डायग्राम किस तरह से होता है। आप यहां पे देखोगे तो यहां से हम इसको बनाएंगे, वन टू, तो टोटल यहां पे जो सेपल रहेंगे वो 5 रहेंगे। जनरली आपको 5 सेपल दिखाई देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, और 1 स्मॉल बनाया तो हम यहाँ पे। तो इस तरह के आपको 5 सेपल इसके राउंड में आपको मिलेंगे। और ये इस एक्सिस से हमने इसको मापा है। और ये ब्रैकेट होती है इसके अंदर, ये क्या होती है, ब्रैकेट होती है, ये ब्रैकेट मिलेगी, इसके बाहर एक नीचे लीफ मिलेंगे, इसे कहते हैं ब्रैकेट।
इसका एक्सिस यहां से मापी जाएगी फ्रॉम दिस एक्सिस, इस तरह से। अब इसमें देखिए सेपल की, तो इसमें देखिए अगर पेटल्स की अगर कोरोला देखी जाए तो कोरोला क्या होती है, इसमें वन कंप्लीटली आउटसाइड होगी, यानी इस ये ओवरलैप नहीं करती है, ये जो कोरोला होती है कंप्लीटली बाहर रहेगी, पेटल कंप्लीटली बाहर रहेगी। और टू विंग्स होती हैं, विंग्स बोलते हैं, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आ चुका है। ये टू विंग्स होती है यहाँ पे, ये टू विंग्स यहाँ पे फ्यूज्ड होती है इस तरह से, ये क्या होती है, फ्यूज्ड होंगी। ये टू पेटल की जो विंग्स होती है, विंग्स बोलते हैं, ये क्या होती है, फ्यूज्ड होती है यहाँ पे, और ये ओवरलैप करेंगी। ये टू जो पेटल आपको मिलेंगे यहाँ पे कोरोला मिलेंगे, ये ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब एक एंड इनसाइड रहेगा इनका और एक एंड आउटसाइड मिलेगा, तो दोनों क्या करेंगे यहाँ पे, ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे एक इनसाइड आएगा, एक आउटसाइड आएगा। इसके बीच में आपको एक ओवरी मिलेगी यहाँ पे, वो ओवरी एक मोनोलोक्यूलर मिलेगी, एक ही जात आपको दिखाई देगी जैसे मोनोलोक्यूलर ओवरी। अगर बात करें इसमें एंथर की, तो एंथर आपको यहाँ पे 9 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आपको छोटे मिलेंगे एंथर, और ये 9 एंथर आपको फ्यूज्ड मिलेंगे आपस में। क्या मिलेंगे, 9 के 9 एंथर फ्यूज्ड है, और एक एंथर यहाँ पे क्या होता है, काफी बड़ा होता है, और ये फ्री रहेगा यहाँ पे, ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा एंथर। तो ये इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम होता है इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर, और ये फ्यूज्ड भी होती है यहाँ पे। इसकी जो सेपल्स होती हैं ये क्या करती है, आपस में फ्यूज्ड होती हैं जनरली। अगर हम पी के लिए लिया मैंने इसे, ये डायग्राम पी के लिए बनाया, तो पी के अंदर क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर में इसको लेबल करें तो आपको क्या मिलेगी, तो ये ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट यहाँ पे है, सिमेट्री यहाँ पे होती है, जनरली रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पे। कुछ फ्लावर में पैक्टिनोमॉर्फी भी मिलती है। तो यहाँ पे कैलिक्स कितने हैं, कैलिक्स यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, ये 5 है। 5 क्या है, आपस में जुड़ी हुई है सभी। क्या इस मैंने लिखा था पीछे लिखा था गैमोपेटलस, सॉरी गैमेसेफेलस लिखा था। तो गैमेसेफेलस का मतलब सारी फ्यूज्ड भी है, तो फ्यूज्ड का मतलब इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, ब्रैकेट का मतलब फ्यूज्ड हो जाती है। फिर देखते हैं इसके अंदर पेटल्स यानी कोरोला देखते हैं। कोरोला क्या मिलती है आपको, सी से रिप्रेजेंट करते हैं कोरोला को, तो आपको 1 आउटसाइड मिलेगी, कंप्लीटली 1 आउटसाइड है, तो 1 आउटसाइड, 2 ओवरलैप कर रही है, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, तो 2 ऐसी है, तो एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। आपको 2 जो है वो आपको फ्यूज दिखाई दे रही है, फ्यूज मतलब दोनों जुड़ी हुई है, तो 2 आपको क्या दिखाई दे रही है, फ्यूज, तो इसको ब्रैकेट दिखा देंगे, फ्यूज है। टोटल कितनी बनी यहाँ पे, 5। अब देखते हैं एंथर, जो एंड्रोसिम होते हैं, एंड्रोसिम कितने यहाँ पे, 9 यहाँ पे, ये जो फ्यूज्ड है, ये 9 तो ऐसे जो फ्यूज्ड है, और 1 यहाँ पे क्या है, फ्री है, तो 1 यहाँ पे क्या हुआ, फ्री हुआ। अब देखिए ओवरी, ओवरी क्या होती है, वो 1 होती है, तो गाइनस यहाँ पे 1 है, और वो क्या है, सुपीरियर होती है, क्या होती है वो, सुपीरियर। तो नीचे आपने टेस्ट दिखाई, इसका मतलब सुपीरियर होती है। तो ये इसका बनता है फ्लोरल डायग्राम, क्या बनता है ये, फ्लोरल फॉर्मूला, और ये होता है फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला, राइट। तो दैट्स द फ्लोरल डायग्राम। अब इस फैबेसी फैमिली का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होता है, इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हमारे लिए होता है कि ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, इसको हम एज ए फूड यूज करते हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स होती है, क्या होती है, प्रोटीन रिच सोर्स होगी, रिच सोर्स, राइट। सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज दे हैव ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है, इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, राइट। फर्टिलिटी। अगर अपने एग्जांपल हम पुट करें तो इसके एग्जांपल सबसे कॉमनली आते हैं यहाँ पे पी, ग्राम, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा, ये इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, फैबेसी फैमिली के अंदर पुट करते हैं। सो दैट इज अबाउट द फैबेसी फैमिली।